हेलो, स्टेनोग्राफी के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम स्वर की क्लास पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं स्टेनोग्राफी की 5वीं क्लास, स्वर का स्थान। जब हमने पहले शॉर्ट हैंड में क्लास शुरू की थी तो हमने उसमें पहले व्यंजन पढ़े थे, जबकि देवनागरी लिपि में जब हम पढ़ते हैं तो पहले सीखते हैं वॉवेल्स, लेकिन इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें बाद में हम वॉवेल सीखते हैं। तो वॉवेल्स के इसमें क्या प्रकार हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक तो होते हैं हमारे दीर्घ वॉवेल और एक होते हैं हमारे ह्रस्व, या हम कहेंगे लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है और किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये हमारा आ, ए, ई, और इसके लिए केवल हमारे पास एक डार्क बिंदु होता है, केवल डार्क बिंदु। और डार्क बिंदु में केवल हम उस डार्क बिंदु को इस तरीके से लगा देते हैं, उसमें इस तरीके से या इस प्रकार से नहीं करते, केवल हम कहेंगे एक डार्क बिंदु। तो हमारे पास केवल एक ये बिंदु है। अब उस बिंदु के आधार पर ही हमें उस बिंदु को प्लेस कैसे निर्धारित करना है, कि जब हमने सबसे पहले हमने सीखा था जैसे का खा गा घा या चा छा जा जा या पा फा बाबा, जो भी सीखा था, तो जैसे हमने सीखा पा, तो जो ये पा था वो हम लाइन पर बनाते थे, सारे व्यंजन हमने लाइन पर बनाए थे, इसलिए क्योंकि जो लाइन पर हमने बनाए थे उसमें पहले से ही ए का स्वर, ए वोवेल जो है वो छिपा हुआ है, और हमेशा जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें ए का स्वर छुपा हुआ होता ही है। बिना स्वर की सहायता के हमारा कोई भी व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जब हमने पा सीखा तो इसमें पहले से ही हमारा क्या था, ए का वोवेल लगा हुआ था। तो हमें जो भी जिसमें ए का वोवेल लगा हुआ होगा वो हमारा ऑन द लाइन, मतलब लाइन पर ही लिखा जाएगा। ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन पर ही बनाना होगा। अगर हम क्या बनाएंगे तो इस तरीके से लाइन पर बनाएंगे। तो जब हमारा ये पे है तो इसमें हम प्लेस कैसे निर्धारित करते हैं, कि जब भी हमारा आ का वोवेल होगा तो हम क्या करेंगे कि जो व्यंजन रेखा है उसे लाइन के ऊपर बना देंगे, और उस पहला जो हमारा प्लेस है 1, 2, 3, किसी भी व्यंजन रेखा के 3 हमारे प्लेस होंगे, 3 स्थान होंगे। पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये हमारा क्या होगा, बाद वाले उसमें आफ्टर प्लेस है, और ये हमारा बिफोर प्लेस है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो किसी भी व्यंजन रेखा के 3 ही प्लेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैंने बताया कि बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर क्यों बताया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी व्यंजन में स्वर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। अगर हमारा स्वर पहले आता है तो व्यंजन रेखा के पहले स्वर लग जाता है, और अगर हमारा स्वर बाद में आता है तो व्यंजन रेखा के स्वर बाद में लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सबसे पहले हम सीखेंगे आ का वोवेल, आ का, इसमें सबसे पहले आ का ही सीखा जाता है इसलिए, और फर्स्ट प्लेस का है ये, फर्स्ट प्लेस का। तो हम जब आ का वोवेल सीखेंगे तो हम अपनी व्यंजन रेखा को क्या बनाएंगे, लाइन के ऊपर, जिसे बोलते हैं एबव द लाइन। फिर अगर सेकंड प्लेस का होगा तो क्या होगा, लाइन के ऊपर, कहेंगे ऑन द लाइन। और जब हमारा थर्ड प्लेस का होगा तो हम कहेंगे थ्रू द लाइन, लाइन को काट करके। क्लियर हो गया। तो हमने लिखा पा, हमने बनाया ये पा। तो हमारा जब हमारा वोवेल बाद में आया, ये जो वोवेल है पा का, पे आ, पा का वोवेल बाद में आया तो वोवेल बाद में ही लगेगा। अगर इससे पहले वोवेल आ जाए, जैसे सपोज करिए कि आप शब्द आ गया, तो जब वोवेल बाद पहले आ गया तो सीधी सी बात है कि लाइन से, मतलब कि जो हमारी व्यंजन रेखा है वोवेल पहले लग जाएगा। बाद में आएगा बाद में लगेगा, पहले आएगा तो पहले लगेगा। ये पहले लग गया, ये बाद में लग गया, क्योंकि यहाँ बाद में आया, यहाँ पहले आया। अब देखिएगा कि अगर हमारा सेकंड प्लेस का कैसे होगा, तो जो हमारा आ है उसके बाद अगर हम ए बनाते हैं तो वो हमारा सेकंड प्लेस का होगा। सेकंड प्लेस का मतलब हमने बनाया पे, तो क्या करेंगे, लाइन के ऊपर, यहां हम लगाएंगे लाइन के ऊपर पे। अब
कहा कि अगर स्वर पहले आ जाए, ये जो स्वर था वो बाद में आया तो बाद में लग गया, अगर पहले आ जाएगा एप तो क्या करेंगे कि उस स्वर को पहले लगा देंगे सेकंड प्लेस पर, क्योंकि मैंने यहां बता दिया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और आफ्टर साइड में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड प्लेस का वोवेल कैसा है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, आ, ए और ई, ये तीनों ही हमारे दीर्घ स्वर में आएंगे और इसका जो हमारी बिंदु स्वर, डार्क बिंदु, ये भी कहेंगे कि गहरी बिंदु होनी चाहिए, गहरी, ठीक है। अब इसको ही हम पहले मैंने अभी जैसे बताया था पा, पे, पी, इस तरीके से बताया है। जब हमारा थर्ड प्लेस का होगा तो हम लाइन को काट करके लिखेंगे ऐसे, और इसी वोवेल को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो निश्चित हो गया होगा आपको कि ये जो हमारे वोवेल हैं इसके प्लेस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जबकि स्वर बाद में आ रहा है। जैसे पा, पे, पी, तो स्वर बाद में आया। अगर हम कहेंगे इसी स्वर को पहले लगा दें, कैसे स्वर को, मात्रा पहले लगा दें, मतलब स्वर का मतलब है कि उस मात्रा को पहले लगा दें। आ की मात्रा पहले लगा दी तो क्या हो जाएगा, आप। ए की मात्रा पहले लगा दी तो क्या हो जाएगा, एप। और ई की मात्रा पहले लगा दी तो क्या हो जाएगा, ईप। तो इस तरीके से ही जिस प्रकार से हमने स्वर को बाद में लगाया तो बाद में ही लगेगा। गा, इस पे लिख दिया ऑन द लाइन गे, और यहां लिख दिया तो गी। यहां पे लगाया फर्स्ट प्लेस पे, यहां सेकंड प्लेस पे और यहां थर्ड प्लेस पे, तो गा, गे, गी। क्लियर हुआ। देखिए व्यंजन रेखा मैंने पहले ही आपको जोड़ना बता दी थी, तो जब पहले जोड़नी बता दी है तो अब इन व्यंजन रेखा को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें अब स्वर लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने व्यंजन रेखा जोड़ना बताया था आपको तो उसमें स्वर लगा हुआ नहीं था, स्वर रहित थी वो। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ इसमें स्वर लगा हुआ है, इसमें आ का स्वर लग रहा है, इसमें भी आ का स्वर है। तो हम लिखेंगे मा, मा। तो क्या है, मैंने क्या बताया कि आ का जो स्वर है वो फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, और फर्स्ट प्लेस पे लगने के साथ ही हमारे व्यंजन रेखा का भी प्लेस निर्धारित हो जाएगा। तो हम जब भी आ का वोवेल लगाएंगे तो व्यंजन रेखा को लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया माँ और माँ, बीच में से अपनी हम जो पेन है उसको बीच में से नहीं हटाना है, यहाँ तक कि स्वर भी बाद में लगाएंगे, पहले व्यंजन रेखा पूरी कर देंगे। तो यहाँ पे माँ का आ गया माँ, और यहाँ पे आ गया माँ, तो माँ, माँ। अब हमने बनाया चा, चा, तो लाइन के ऊपर ही बनाना है हमें। चा, यहाँ हमारी व्यंजन रेखा पूरी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा से चा आया तो यहाँ व्यंजन रेखा पूरी हो गई, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर लग जाएगा चा, और यहाँ भी फर्स्ट प्लेस पर लग जाएगा चा। क्लियर। अब बनाया हमने दा, दा, तो एव ऑफ द लाइन ही बनाएंगे, दा, दा, फर्स्ट प्लेस पर और फर्स्ट प्लेस पर। क्लियर। अब देखते हैं काला, क्योंकि अभी केवल मैं आ वोवेल को बता रही हूं जो कि फर्स्ट प्लेस का है, उसके बाद ए का बताऊंगी, उसके बाद ई का बताऊंगी। तो देखिए ये आ है, ए ऑफ द लाइन हमारा व्यंजन बनेगा का, उसके बाद ला, का स्वर और ला का स्वर। अब है हमारा पका, तो पे जो है वो कौन सा है, अब तक हमने जब व्यंजन सीखे थे तो हम ऑन द लाइन बना रहे थे सारे व्यंजन, तो इसमें पहले से ही ऑलरेडी हमारा ए छिपा हुआ है, तो लाइन पर ही बनेगा पे, और उसके बाद का। तो पे तो लाइन पर बन ही गया, उसके बाद का वोवेल यहाँ लगा देंगे। लेकिन अब हम बनाते हैं पाक, तो पाक का कैसे बनाएंगे, पा, ए ऑफ द लाइन और के, और यहाँ पे हम पा का वोवेल लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए जब स्वर पहले आ जाए तो सबसे पहले हमें इसमें विशेष ध्यान क्या रखना होता है कि हमें जो पहला नियम है उसको ध्यान में रखना है, बाद में क्या आया वो तो उसके साथ जुड़ ही जाएगा। तो अब हमने देखा ना भी इसमें फर्स्ट प्लेस का ही था, ना बनाते तब भी हम यहाँ पे बनाना था फर्स्ट प्लेस पर, लेकिन इससे पहले आना आ रहा है, तो आ का तो स्वर क्या है, आ का तो मैंने बता दिया केवल ये बिंदु है ना। उसके बाद तो ये नए व्यंजन है हमारा, तो इस नए के व्यंजन को ए ऑफ द लाइन ऐसे बनाएंगे ना,
और क्या करेंगे, आ का वॉवेल लगाना है। तो ये बिफोर साइड भी मैंने बताया कि पहले स्वर आएगा तो पहले लगेगा, बाद में आएगा तो बाद में लगेगा। ना होता तो यहाँ लग जाता खाली, लेकिन ये है आना, तो आना है तो पहले आ का वॉवेल ये लगेगा और ना का यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा आना। अब हम देखते हैं नाम, तो इसमें पहले वॉवेल नहीं है, तो ना के अनुसार हमारा फर्स्ट प्लेस का है और ना का वॉवेल यहाँ लग जाएगा। माँ का कोई वॉवेल है ही नहीं, नामा होता तो यहाँ लग जाता है नहीं, तो केवल नाम हमारा लिख जाएगा। अब देखते हैं आग, तो आ जो है फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, निर्धारित हो गया हमारा व्यंजन की जो रेखा है आउटलाइन वो निर्धारित हो गई कि फर्स्ट प्लेस की है, तो हम यहाँ पे आग। अब आगा होता तो यहाँ भी लग जाता, आगे होता तो यहाँ लग जाता, वो मैं सेकंड वाला और थर्ड वाला बाद में बताऊंगी। अब है हमारा आसरा, तो हम क्या है, आस क्या है, हमने ऐसे व्यंजन रेखा सीखी थी, ऐसे सेट जो बनाया था, हमने बनाया था ऐसे करके। अब हमें ये है आसरा, तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस का हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस का है तो हमें ये फर्स्ट प्लेस पर ही बनाना है शे, और ये रा, तो से से पहले आ रहा है आ तो यहाँ वॉवेल लगेगा, और इसके बाद में आ रहा है रा के तो यहाँ लग जाएगा आसरा। क्लियर। अब है पालना, फर्स्ट प्लेस का है तो पा, उसके बाद ला, उसके बाद ना, और वॉवेल हम जब तक अपनी पेन को नहीं हटाएंगे, जब तक हमारी व्यंजन रेखा पूरी नहीं बन जाती है, फिर पा, फिर ले के बाद कोई है ही नहीं वॉवेल, और उसके बाद ना, पालना। इस प्रकार से आम, वॉवेल पहले आ रहा है आम। क्लियर, क्लियर हो गई होंगी सभी आउटलाइन। अब मैं थोड़े से आपको शब्द दे देती हूँ, आके जो पहले व्यंजन वो वॉवेल आएंगे और बाद में वॉवेल आएंगे। तो आपको मैंने ये आ स्वर के शब्द दिए हैं जिसमें पहले भी स्वर आ रहा है, जैसे पहले आज में आ रहा है, आन में आ रहा है, आशा में आ रहा है। इसका मतलब है कि न व्यंजन से पूर्व ही बिफोर साइड में स्वर लग जाएगा, जय व्यंजन से पूर्व स्वर लग जाएगा, श व्यंजन से पूर्व स्वर लग जाएगा। जब हम माला लिखेंगे तो माँ पर भी स्वर लगेगा, ला पर भी स्वर लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा। जिसमें पहले स्वर आ रहा है पहले लगेगा, और जिसमें बाद में आ रहा है उसमें बाद में लगेगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मैं सेकंड प्लेस के और थर्ड प्लेस के वॉवेल्स आपको समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना।